रहे हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स भी अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। हर क्षेत्र से जुड़े उन लोगों को जिन्होंने अपनी भूमिका बड़े शिद्दत से निभाई है, इनमें राजलिया, डॉक्टर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स और हर एक को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की राजस्थान अध्यक्ष मीता महापात्रा ने जयपुर में सम्मानित किया। इस दौरान वंशिका फाउंडेशन की फाउंडर पूजा मक्कड़ भी उनके साथ रही। मेरा नाम पूजा मक्कड़ है, वंशिका वेलफेयर सोसाइटी की मैं फाउंडर हूँ। मैं 15 साल से एनजीओ चला रही हूँ और सिर्फ एक ही जज्बा है, समाज सेवा। समाज में जितने भी, क्योंकि हर एक पीड़ित है, अगर हम कहीं भी किसी की प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, किसी ना किसी को प्रॉब्लम है, तो जो दिल से समाज सेवा की जाती है वही समाज सेवा होती है और वो अपने खून में होती है। तो 15 साल से मैंने जब एनजीओ फाउंड की थी, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मैंने थैलेसीमिया बच्चों से स्टार्ट की थी। थैलेसीमिया वो बच्चे होते हैं जिनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है। पहले तो मैंने थैलेसीमिया को समझा कि वो होता क्या है। तो जब धीरे धीरे उनके बच्चों के साथ मिलने जुलने लगी, काम करने लगी, मुझे लगा कि दुनिया में बहुत परेशानियां हैं। तो इन परेशानियों को कुछ सोसाइटी के लिए मैं अलग करना चाहती थी, वो करने की कोशिश की। धीरे धीरे काम करना शुरू किया और बहुत ही स्ट्रगल आई, बहुत ही कठिनाइयाँ आई। ऐसे करते करते हम एजुकेशन पे गए। फिर मैं कच्ची बस्तियों में जाके खुद पढ़ाने लगी। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे उनकी फीसेस देने लगी अपनी खुद की पॉकेट मनी से, क्योंकि मेरे पास कोई एक सोर्स नहीं था कि मेरे पास कहाँ से फंड आएगा। मेरे पास जो पैसा होता था, मुझे लगता था अगर इनके लिए लगाया जाता है तो मन को बहुत ही सुकून मिलता था, सेटिस्फेक्शन मिलता था, बहुत अच्छे लगने लगा। धीरे धीरे हम कुछ एक आर्ट एंड कल्चर के लिए काम करने लगे, क्योंकि मैं खुद एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ और सिंगर भी हूँ। तो मेरे में जो क्वालिटी थी, जो भगवान जी ने, क्वालिटी तो क्या कहें, जो भगवान जी ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने गुण दे रखा था, मुझे लगता था कि मैं इन बच्चों को अगर सिखा सकूं तो सिखाऊं। धीरे धीरे इन बच्चों को मैं सिखाने लगी म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर, और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते थे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। करते करते हम एजुकेशन पे काम करने लगे, फिर धीरे धीरे विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने लगे। ऐसे धीरे धीरे काम करते चले गए और कारवा बढ़ता चला गया। इतनी कठिनाइयाँ आई, इस बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि एक महिला हूँ और ये सोचती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और महिलाएं आज ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज से अब मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ठीक है। आज एनजीओ है, एनजीओ विदाउट फंड कोई काम नहीं कर सकती, और मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। और कुछ एक बच्चे हैं जो कि अलवर, सीकर में है, जिनके लिए फ़ीस भी मेरी एनजीओ के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मैं तो क्या करती हूँ, ऊपर वाला कराता है, जो भी कराता है और ज़रिया बनाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जिनकी कोई प्रॉब्लम है, जिनकी कोई भी जन समस्याएँ हैं, वो मेरे पास आएँ और कभी भी खाली हाथ इस घर से नहीं लौट कर जाए। तो मैंने आज से 10 साल पहले भी, जो मैं प्रॉपर कांग्रेस की विचारधारा की हूँ, 10 साल पहले भी टिकट मांगी थी मैंने, और प्रॉपर पैनल में नाम भी आया था। लेकिन उस समय अर्चना आहूजा जी को टिकट मिली थी, जब महाराजा जी थे जिस टाइम पे, अर्चना आहूजा जी को टिकट मिली थी। लेकिन वो बदकिस्मती थी कि वो हार गई, वो सीट नहीं निकाल पाई। लेकिन आज मैं फिर 92 नंबर वार्ड से, जो कि एक महिला वार्ड है, जनरल महिला वार्ड आया है, ट्राई कर रही हूँ। और पूरे वार्ड के लोग, हम पूरे जयपुर में तो काम कर ही रहे हैं, राजस्थान में भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं वो सुलझा सकूँ। लेकिन अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, राजनीति एक अलग बात है, लेकिन मैं रियल में मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। लोगों की जो भी जन समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, वो दूर करना चाहती हूँ। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं ये पार्टी को और अपने वार्ड वासियों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनकी उम्मीद पर पूरी खरी उतरूंगी। उच्च शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान, सृजनात्मकता यहाँ की पहचान। रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज, करनी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड। BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, B.Ed, BSTC, BSc Nursing, Post Basic Nursing and Skill Development Courses. Admissions open for 2020-21. Visit रावत गर्ल्स कॉलेज। आज जो आपको सम्मानित किया गया है, इसके लिए मीता जी के लिए 2 शब्द कहेंगी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने मेरे बारे में विचार किया, और इस मुश्किल, मैं तो बोलूँ इतने मुश्किल समय से पूरा देश क्या पूरी दुनिया गुजर रही है,
इस बीच में मेरे लिए सोचना, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महिलाएं, और हमको एक दूसरे का सपोर्ट करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं सभी पूरी टीम को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं रुक्ष्मणी कुमारी हूँ। मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की राजस्थान की अध्यक्ष हूँ, और एक फाउंडेशन है स्टार फाउंडेशन, उसको भी चलाती हूँ। जी। करने का हर बच्चे में अपना अपना एक टैलेंट होता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो तो सपोर्ट करते ही हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने के साथ हर बच्चे में एक गुण है, एक टैलेंट है, वो हमें देखना पड़ता है। हमारी नज़र पारखी होनी चाहिए कि ये बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में बहुत कुछ कर सकता है। जब मैंने पहली बार मानव सिंह को देखा तो इसने गरीबों के लिए हम सब मन में रखते हैं सेवा करें, लेकिन इसके लिए दिल में जज्बा और हमारे ब्लड में, ये खून में होना चाहिए कि हम किस तरह से गरीबों की सेवा कर सकते हैं। इसने दिल से पूरे कोरोना के टाइम में बहुत ही सेवा करी है। सैनिटाइज बांटे हैं, मास्क बांटे हैं, और जिन लोगों को, जो वंचित लोग थे, जिन लोगों को खाना नहीं पहुंच पा रहा था, इस बच्चे ने वो भी पहुंचाया। तो मैं इसके जज्बे को मैंने पहले भी सलाम किया था। आज मैं पूजा मक्कड़ इसके जज्बे को एक बार, मानव सिंह के जज्बे को फिर सलाम करती हूँ कि ऐसे बच्चों का होना देश में बहुत ज़रूरी है, और ऐसे बच्चों को अगर हम मोटिवेट करेंगे तो इनको देखकर और भी बच्चे मोटिवेट होंगे। इसके बाद मैं मीता महापात्रा, जो कि ह्यूमन राइट्स की जयपुर की प्रेसिडेंट हैं, उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ कि वंशिका वेलफेयर सोसाइटी के कहने से, सपोर्ट करने से हमने इनको इस बच्चे के बारे में बताया, और इन्होंने पहले इस बच्चे के बारे में खूब देखा, उसको सर्च किया फेसबुक में, तब ये यहाँ तक आई कि हाँ, ये बच्चे में कैलिबर है, इसको अवार्ड मिल सकता है। तो मीता महापात्रा जी को मैं एक बार अगेन धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इस बच्चे को मोटिवेट करने आई हैं। अगेन थैंक यू मीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप मानव जी को अवार्ड दे रही हैं वंशिका वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में। ये बच्चे में रियली एक काबिले तारीफ़ है, और आपने इसको अवार्ड देकर आप यहाँ पर आज इसको सम्मानित कर रही हैं। ये हमारे लिए, क्योंकि वंशिका वेलफेयर सोसाइटी का एक सबसे छोटा बच्चा मेंबर भी है, 8 साल का। बड़े बच्चे तो बड़े लोग तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सबसे छोटा बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मैं इसकी मदर से, इसके पेरेंट्स से और इस बच्चे से वादा करती हूँ कि जहाँ जहाँ भी मैं इसको पहुँचा सकूँगी, जहाँ जहाँ भी पूरी काविश रहेगी इसका, चाहे वो मॉडलिंग का हो, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे समाज सेवा के उसमें हो, इसको आगे पहुँचा कर ही हम दम लेंगे। थैंक यू। मीता महापात्रा, प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर वुमेन सेल्स। आई एम फीलिंग प्राउड दैट जे मैं सबको सम्मानित कर चुकी हूँ, लेकिन एक छोटा बच्चा जो कि 8 साल का है, उन्होंने इतना कुछ कोरोना के लिए काम किया। तो आई एम फीलिंग प्राउड दैट ऐसे बच्चों को भी हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट के तरफ से हम प्राउड फील करेंगे। जैसे बच्चों को सम्मानित होनी चाहिए, जो कि उनको मोटिवेट मिले, वो आगे जाके और कुछ कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस जो एनजीओ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने लोगों के यतीम, बेसहारा और ऐसाई बच्चों की, जिस तरह से लोग हर एरिया वाइज कच्चे बस्ती में जाकर जो मदद करते हैं, और उनकी टीम को, और जिस तरह से आपने पूछा कि कब्रिस्तान में पौधारोपण जो चल रहा है, जो अलग अलग एरियाज़ में, सिर्फ जयपुर शहर ही नहीं, राजस्थान के हर जो कब्रिस्तान या दरगाह या फिर करबलाज वगैरह जो मैदान से है, और उसके अलावा भी जो इस कमेटीज़ के लोग स्कूल या फिर छोटे जो मदरसे चलाते हैं, उनमें भी पौधारोपण का एग्जैक्ट मैं आंकड़े नहीं बता सकता कि कितने पौधे अब लमसम लग चुके हैं, लेकिन जैसे 2 जगह में शामिल हुआ, घाटगेट कब्रिस्तान और करबला में, जहाँ लोगों का एक उत्साह था कि अभी सीज़न जो बारिश का है उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए। अगर हरियाली रहती है तो इंसानियत बची रहती है, इससे बरसात भी और पशु पक्षियों का चारा भी, और हर तरह से जो एक बेनिफिट पर्यावरण को जो मिल रहा है, और बीमारियों से जो एक भगाने का अच्छा काम हुआ है, वो एक हमारी हरियाली और ऑक्सीजन है जो पेड़ पौधे ही, इसका हमें बेनिफिट्स मिलता है। जैसे आप रूरल में देखोगे, बीमारी का परसेंटेज ऑफ रेशो कम होता है, उसका रीज़न पेड़ पौधे और हरियाली होती है।